आत्मा कोई विचार नहीं है, आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है, आत्मा कोई दर्शन नहीं है। आत्मा वह शून्यता है जो स्वयं में पूर्ण है, और वह पूर्णता है जो स्वयं में शून्य है। मन शब्द खोजता है, आत्मा मौन खोजती है। मन तर्क ढूंढता है, आत्मा धड़कन ढूंढती है। मन दुनिया बनाता है, आत्मा अस्तित्व को पहचानती है। आत्मा को देखने के लिए आंखें पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आंखें केवल रूप देखती हैं और आत्मा रूप के परे बहती है। आत्मा को सुनने के लिए कान पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कान केवल ध्वनि सुनते हैं और आत्मा मौन की ध्वनि है। आत्मा को जानने के लिए बुद्धि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बुद्धि सीमाएं बनाती है, और आत्मा असीम है। आत्मा हवा की तरह है, पर हवा भी उसे छू नहीं सकती। आत्मा प्रकाश की तरह है, पर प्रकाश भी उसे पकड़ नहीं सकता। आत्मा नदी की तरह बहती है, पर नदी भी उसकी गहराई नहीं जानती। आत्मा आकाश की तरह अनंत है, पर आकाश भी उसकी सीमा नहीं है। मन हमेशा कहता है मैं हूं, आत्मा धीरे से कहती है मैं हूं, पर जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं। मन की मैं सत्ता का दावा है, आत्मा की मैं अस्तित्व का प्रसाद है। जिस क्षण तुम भीतर उतरने की पहली सीढ़ी रखते हो, वही क्षण आत्मा के द्वार पर पहला दस्तक होता है। यह द्वार लकड़ी का नहीं, यह दीवार पत्थर की नहीं, यह द्वार तो वहीं उभरता है जहां तुम पहली बार अपने भीतर के मौन को सुनने का साहस करते हो। लोग दुनिया जीतने निकलते हैं, आत्मा उन्हें बुलाती भी नहीं, रोकती भी नहीं, बस चुपचाप खड़ी रहती है, जैसे मां अपने बच्चे को खेलते हुए देखती है। तुम चाहे अरबों सपनों में खो जाओ, आत्मा इंतजार करती है, क्योंकि आत्मा को समय की जल्दी नहीं। आत्मा अनंत है, और अनंत कभी भागता नहीं। आत्मा मन की तरह बेचैन नहीं, आत्मा हृदय की तरह धड़कती नहीं। आत्मा शरीर की तरह बूढ़ी नहीं होती, आत्मा तो बस जल की तरह स्थित है। और जब तुम्हारे भीतर का धूल धुआं बैठ जाता है, तब झील का पानी पारदर्शी होने लगता है, और तुम पहली बार अपनी ही परछाई को वास्तविक रूप में देखते हो। मन कहता है मैं वह हूं जिसे मैं सोचता हूं। आत्मा कहती है तुम वह भी नहीं जिसका तुम विचार करते हो, तुम वह हो जो विचारों के पीछे खड़ा है, चुपचाप, अनदेखा, अनसुना। विचार आते जाते हैं, पर तुम नहीं जाते। भावनाएं उठती गिरती है, पर तुम नहीं गिरते। शरीर जन्म लेता है और मिट जाता है, पर तुम न जन्म लेते हो न मरते हो। आत्मा बदलती नहीं, जो बदलता है वह तुम नहीं। लोग कहते हैं आत्मा अमर है, पर अमरता भी आत्मा के लिए छोटा शब्द है। अमरता तो समय के विरुद्ध एक घोषणा है, और आत्मा समय से परे है। वह न शुरू होती है न समाप्त होती है, वह तो बस है। जैसे आकाश है, चाहे बादल हो या आंधियां हो। जब तुम ध्यान में डूबते हो, जब तुम अपने भीतर लौटते हो, तो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हो जहां शब्द मिट जाते हैं, जहां विचार वाष्प बन जाते हैं, जहां पहचानें टूट जाते हैं, जहां तुम इतने हल्के हो जाते हो कि स्वयं को भी महसूस नहीं करते। वहां जो बाकी बचता है वही आत्मा है। आत्मा कोई वस्तु नहीं कि दिखाई दे जाए, आत्मा कोई अनुभव नहीं कि पकड़ लिया जाए। आत्मा वह चेतना है जो अनुभवों को देखती है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगी कि आनंद मेरा नहीं, मैं आनंद का हूं, उसी दिन आत्मा का पहला स्पर्श होगा। आत्मा फूल नहीं है, वह तो सुवास है। आत्मा दीपक नहीं है, वह तो ज्योति है। आत्मा जल नहीं है, वह तो तरंग है। आत्मा देह नहीं है, वह तो देह का साक्षी है। तुम्हारा शरीर मिट जाएगा, पर तुम नहीं मिटोगे। तुम्हारा मन बदल जाएगा, पर तुम नहीं बदलोगे। तुम्हारा नाम खो जाएगा, पर तुम नहीं खोओगे। आत्मा किसी धर्म की देन नहीं, आत्मा किसी ग्रंथ की बंदिश नहीं, आत्मा किसी परंपरा की विरासत नहीं। आत्मा तुम्हारा जन्म सिद्ध स्वभाव है। तुम्हारी सांसें आती जाती रहती हैं, तुम्हारा हृदय धड़कता रुकता है, पर तुम तो वह हो जो इन सबको देखता है। जो देखता है वही आत्मा है। आत्मा कोई यात्रा नहीं है, क्योंकि यात्रा वहां होती है जहां दूरी हो।
आत्मा कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि लक्ष्य वहां होता है जहां पहुंचने की चाह हो। आत्मा तो वहां है जहां तुम अभी हो, बस तुम उसे देखने की क्षमता भूल गए हो। तुम जीवन भर बाहर की ओर दौड़ते रहे और बाहर की इस भाग दौड़ ने तुम्हें थका दिया, पर आत्मा थकती नहीं। आत्मा प्रतीक्षा करती है, मौन होकर, स्थिर होकर, जैसे पहाड़ प्रतीक्षा करता है कि कोई यात्री लौटकर उसके शीतल शिखरों में बसे, उस निश्चल शांति को महसूस कर सके। तुम्हारा मन तुम्हें हमेशा बाहर ले जाता है, क्योंकि मन भीड़ पसंद करता है। आत्मा अकेलापन नहीं, एकांत चाहती है। भीड़ में मन खुश होता है, अकेले में आत्मा खिल उठती है। मन संघर्ष है, आत्मा समर्पण है। मन प्रश्न है, आत्मा उत्तर भी नहीं, उत्तर के परे की अनुभूति है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो आत्मा पहली बार तुम्हें अपना दर्पण दिखाती है, पारदर्शी, निर्मल, अनंत। और यदि तुम इसे देख लो एक क्षण के लिए भी, तो वह क्षण तुम्हारे भीतर ऐसी आग जला देता है जो संसार के किसी भी तूफान से नहीं बुझती। मन प्रकाश चाहता है, आत्मा अंधकार को भी स्वीकार करती है। मन जीत चाहता है, आत्मा अस्तित्व को होने देती है। तुम भीतर उतरते हो तो पाते हो कि आत्मा कोई चीज नहीं जिसे तुम पकड़ लो। आत्मा तुम्हारी पकड़ से बाहर है, क्योंकि पकड़ की जरूरत मन को होती है। आत्मा तो वह है जहां पकड़ने वाला भी मिट जाता है, पकड़े जाने वाला भी नहीं रहता, और केवल साक्षी की शांति बचती है। लोग कहते हैं आत्मा को जानना कठिन है। कठिन इसलिए नहीं कि वह दूर है, कठिन इसलिए कि तुम अत्यधिक पास हो, इतना पास कि तुम उसे पहचान नहीं पाते। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, जैसे फूल अपनी ही सुगंध को नहीं सूंघ सकता, जैसे नदी अपनी ही गहराई को नहीं नाप सकती, वैसे ही तुम आत्मा को बाहर से कभी नहीं देख पाओगे। वह देखने वाले की जगह पर बैठी है। वह वही है जो अभी यह शब्द पढ़ रही है। ये शब्द तुम नहीं पढ़ रहे, तुम्हारे भीतर जो मौन है वही इन्हें ग्रहण कर रहा है। तुम्हारा मन पढ़ सकता है, पर समझ आत्मा करती है। मन को शब्द चाहिए, आत्मा को धुन चाहिए। वह धुन जो शब्दों के पार बहती है, वह कंपन जो मौन में जन्म लेता है। आत्मा तुम्हारा केंद्र है। तुम भटक कर परिधि पर पहुंच जाते हो। परिधि पर शोर है, भीड़ है, इच्छाएं हैं, सपने हैं, दर्द है, चाहते हैं। केंद्र में केवल शांति है। लोग केंद्र खो देते हैं और परिधि को जीवन मान लेते, पर जब कभी जीवन की कोई लहर तुम्हें भीतर फेंक दे, तब तुम पहली बार महसूस करते हो कि बाहर का संसार ज्यों का त्यों खड़ा है, पर तुम बदल गए हो। तुम्हारे भीतर कुछ टूट गया है, वह जिसे तुम मैं कहते थे, और उसी टूटन से एक प्रकाश फूटता है। वह प्रकाश आत्मा का है। जो मैं टूटता है वही आत्मा का द्वार बनता है। मन कहता है मैं महत्वपूर्ण हूं। आत्मा मुस्कुराती है, महत्व तुम्हारा नहीं, अस्तित्व का है। मन भय से जीवित रहता है, आत्मा प्रेम से। मन भविष्य में रहता है, आत्मा वर्तमान में। मन मृत्यु से डरता है, आत्मा मृत्यु को भी एक परिवर्तन की तरह स्वीकार करती है। क्योंकि आत्मा ने कभी जन्म नहीं लिया, तो मृत्यु उसे कैसे छू सकती है। तुम्हारे भीतर जो चलता है वह मन है, जो कभी नहीं चलता वही आत्मा है। तुम्हारे भीतर जो बदलता है वह मन है, जो कभी नहीं बदलता वही आत्मा है। तुम्हारे भीतर जो सोचता है वह मन है, जो सोच को देखता है वही आत्मा है। और जिस दिन यह भेद स्पष्ट हो जाता है, उस दिन जीवन एक उत्सव बनने लगता है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा को पाने के लिए तपस्या करो, पर आत्मा पाने की चीज नहीं, वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। तपस्या केवल अवरोध हटाती है। तुम्हारी अहंकार की दीवारें टूटे, तुम्हारे विचारों का तूफान शांत हो, तुम्हारी आकांक्षाओं का बोझ हल्का हो, तो आत्मा स्वयं उभर आती है। जैसे सूरज बादलों के पीछे से निकल आता है। जब बादल हट जाते हैं, सूरज को बुलाना नहीं पड़ता, बादल हटाओ, बस उजाला तुम्हारा इंतजार कर रहा है।